अच्छा। अच्छा, काफ़ी अरसे बाद ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने लास्ट कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और कहीं मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे और या क्या इशू है, आप आपके लेक्चर्स कब कब कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट जब मैं लास्ट अभी चेक कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का 18 अमेंडमेंट का मैंने एक पार्ट दिया था, दूसरा पार्ट अभी हमारा रहता है और हमारे कुछ काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस भी रहते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो यू नो थोड़ा पीएमएस के पेपर्स आ गए, फिर मेरे थोड़ा ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे जो मैं पढ़ा रहा था, ज़रा उसमें काफ़ी बिजी था, साथ मैंने अपनी स्टडी भी करनी थी। देन सम डोमेस्टिक इश्यूज लाइक थोड़ा शिफ्टिंग पर्पस थे, उसके मैं शिफ्टिंग पर्पसेस में बिजी था। तो नाउ आई एम फुली फ्री नाउ। तो अब से इंशाल्लाह हमारे अब फुली लेक्चर्स चलेंगे और अब जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा हमारा इंग्लिश पे। अच्छा, जो मेन जो हमारा इंग्लिश का ये है कि आप जितने भी आप एकेडमीज में पढ़ रहे होंगे या जितने भी आपने टीचर्स से सुना होगा, आपने मेथड जो हम मुझे भी मैं भी पढ़ा हुआ हूँ एकेडमीज में, मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है, हाँ, हर जगह ये नहीं कि वो गलत करवाते हैं, बिल्कुल सारे बहुत अच्छा करवाते हैं। लेकिन जो हमारी मेन मिस्टेक्स आती हैं, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि जो मेरी मिस्टेक्स काफ़ी आती हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर जो मुझे आ रहा है तो वो अकेला मैं नहीं फील कर रहा, वो कई लोग फील कर भी रहे होंगे, कई लोग नहीं फील कर रहे होंगे। जो नहीं फील कर रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो एक नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर गए हैं, और जो अभी तक फील कर रहे हैं लाइक हमारी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो जो हमारा ग्रामर ग्रामर जो पोर्शन है वो बेसिक 7-8 चीज़ों पे बनता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम एक स्मॉल सेंटेंस लिखते हैं, एक मीडियम सेंटेंस होता है और एक काफ़ी लार्ज सेंटेंस होता है। जी, उसके अंदर फिर किस तरह से हमने उस सेंटेंस को कैसे लेके चलना है। ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस को बस लेके चलते रहें, इररिलेवेंसी में रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे में हमें कहा जाता है कि शॉर्ट सेंटेंस बनाने हैं। बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, लेकिन कहीं की मौके पर आपको जैसे टॉपिक स्टेटमेंट में या थीसिस स्टेटमेंट में आपको लॉन्ग सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तो मेरा दिल है कि मैं ज़रा उस पे अब थोड़ा सा गाइड करूँ आप लोगों को कि जो मैं स्टार्ट करने लगूँ। अब एक इंग्लिश सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस का बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं, कितनी टाइप सॉरी किस्म कह रहा हूँ, कितनी टाइप्स के होते हैं। देन मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, preposition एंड कंजक्शन। ये टोटल 8 चीज़ें हैं जो हमें बेसिक करने वाली हैं। सेकंड ये है कि हमारी जो मेन मिस्टेक्स होती हैं, अब हम क्या करते हैं, अगर जो एकेडमीज़ का भी आपने देखा होगा, अब बुक्स में पढ़ें तो बड़े ही मुश्किल वर्ड्स लिखे होते हैं जी, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ये इंटरोगेटिव हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। कुछ भी ये रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस सेंटेंस में ये होगा, इसमें ये होगा। अब जैसे मैंने तैयारी की है ना, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अब एडजेक्टिव जब तैयार किए थे, मैंने किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं किया था कि जी ये टाइप हो तो ये करना है, ये टाइप हो तो ये करना है, ऐसे होगा तो नहीं करना। मैंने पढ़ा कि 3 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, कि एक होता है जो सेंटेंस के एंड पे लगता है, बाकी 2 टाइप होते हैं जो सेंटेंस के शुरू में या दरमियान में लगते हैं। जो एंड में लगते हैं उनमें से 4-5 इस तरह के होते हैं, वो एंड पे होते हैं, बाकी सारे शुरू में होते हैं। ये रट्टा है। अब मैं 1 पेपर एमसीक्यूज दिए मैंने एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का। लेटेस्ट अभी जो टेस्ट हुआ है 25 को, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस ये थे कि जी इनमें सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स क्या है। मतलब जो सिंपल मतलब कि जो हमारे क्या नाम है, हमारे सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं वही हमारे एमसीक्यूज पेपर्स में आ रहे हैं। ठीक है, वही आपके पीएमएस के जी के पेपर में आएंगे। उसके बाद जो पूछा गया है कि जी ये जो इनफ है, ये हीट इनफ होगा, ये इनफ हीटेड होगा, ये क्या होगा। मतलब अब जिसको रूल्स पता है वो इजीली कर लेता है, जिसको नहीं पता वो वहाँ पे नहीं ठीक करता, तो वो ऐसे में क्या करेगा। हमारा जो मेन आता है ना, मतलब मैं जब अपने ऐसे चेक करवाता हूँ अपने, मैं अभी भी करवाता हूँ। अब मैं कहने के मुताबिक है कि मैं अभी सीएसपी नहीं हूँ, अभी मैं 2020 के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया कोरोना की वजह से। तो मैं थम्स अप तक इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं भी होता तो मैं अगली अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ। और जो मेरी मेन मिस्टेक स्टार्ट में निकलती थी वो ये निकलती थी कि मेरी ग्रामर बिल्कुल ठीक होती थी। मतलब ग्रामर इस बिल्कुल ठीक, मतलब मैंने फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक किया था, स्ट्रक्चर सब। मेरी गलतियाँ थी प्रेपोजिशंस की, वोकैब की, कि मैंने चॉइस ऑफ वर्ड, मतलब मेरी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे एक वर्ड्स नहीं समझ आते थे कि मैं इस वर्ड्स पे करूँ क्या। एक तो वो, दूसरा आता था कि मेरी प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स बहुत आती थी।
उसके बाद क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की बेशुमार मिस्टेक्स हैं जो मैंने फ़ील की हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अब आगे लोगों को, जो कि अगर ये बात मैंने फ़ील की तो ज़रूर सिर्फ मैंने नहीं फ़ील की होगी, बहुत से लोगों ने फ़ील की होगी। तो मैं अब उसे स्टार्ट कर रहा हूँ कल से जो मेरे लेक्चर्स, मतलब कि अभी जो 2 रात के नेक्स्ट डेट शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आज से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में एक वीडियो दूंगा, देन मैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशंस पे। देन हम जो मैंने मेन जो काम करना है, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, मुझे नो डाउट कि आप ये भी ये सोचोगे तो हर कोई करवाता है। मेन जो मैं यहाँ पे करवाने लगा हूँ वो होंगे रैंडल मार्टिन की एक्सरसाइजेस। कि जी लेट्स सपोज मैंने सेंटेंस पढ़ाया है आपको कि सेंटेंस इतनी किस्म के होते हैं, ठीक है, इतनी टाइप्स के होते हैं जी, सेंटेंस ये होता है, इसमें ये है सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। उसके बाद जो होगा उसमें मैं आऊँगा रैंडल मार्टिन की एक्सरसाइज पे, जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा वीडियो के साथ साथ। वहाँ पे होगा कि अब इसको कैसे करना है, ठीक है, और साथ फिर हम देखेंगे इसके उसको इस सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कैसे सेंटेंस है, ये कैसे बन गया, ये उसने शुरू में फ्रेज कैसे लगा दी, क्लॉज कैसे लगा दी। उसके बाद जब हम नाउन, प्रोनाउन, जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे करेंगे, तो उसके साथ हम साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि हमें इसमें आगे जाके कभी भी कोई मसला ना आए। मेन हमारे पास कंटेंट बहुत होता है, ठीक है, नो डाउट। CSS एस्पायरेंट के पास, चलिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि कंटेंट मेरे पास बहुत होता है। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स होगा, इसमें ये पॉइंट होगा, इसको पॉइंट को ऐसे लिख जाना है, इसको ऐसे लिख जाना है, सब कुछ हो जाता है, ठीक। बट वहाँ जाके, मतलब जब हम लिखना जल्दी जल्दी लिखते ना, तो अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती हमने प्रेपोजिशन कहाँ पे कब कैसे लगानी है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती वोकैब की, ठीक है, हमारे इडियम्स नहीं याद किए होते, तो हम ऐसे अन्य वाला लिखते हैं ना, फिर वो पेपर नंबर भी हमें फिर इस तरह ही देता है, ठीक। शुरू में मैं ये मिस्टेक्स करता था। जब मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हुई मेरे टीचर से, देन मैंने इस चीज़ को थोड़ा हो गया। मैंने पहले पार्ट ऑफ स्पीच किए, मेरी अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी बेइज्जती के बाद मैंने सब कुछ फोकस करके मैंने लिखना शुरू किया। अभी भी मतलब कि होता है, कभी कभी मिस्टेक्स लिख लाती हैं और अभी भी मेरी बेइज्जती होती है। तो कहने का ये मकसद है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपकी बेस है, ठीक है। अब जब मैं स्टार्ट में आया था, तो मैंने तो ये चीज़ें पहले पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है। तो मुझे जब किसी ने कहा, मैंने कहा यार लिखना ही होता ना, कोई पुराना लिख लेंगे लिख लेंगे। लेकिन जब लिखा और वो हुआ तो समझ आ गई फिर मुझे भी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं चलता। सेकेंडली मैंने ये नेक्स्ट जो मैंने ये बात करनी थी कि मुझे काफ़ी, जो मैं अभी मैसेज रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बताया कि बिजी स्केड्यूल के बायस मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ, तो मैंने काफ़ी जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उसमें ये आता था कि आप ठीक है, हर बात पे ठीक है ठीक है ठीक है बोलते रहते हैं, हर बात पे ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहते हैं कहीं आया तो आप बड़े इरिटेटिंग है, हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि फीमेल थी कि मेरा दिल करता मैं आपके सर पे कुछ चीज़ मार दूँ। तो ऐस बात ये है कि सिंस 2017 आई एम टीचिंग ऑन मल्टीपल फॉरम्स, लाइक सबसे पहले मैंने स्कूल से स्टार्ट किया, देन मैंने कॉलेज शुरू किए, उसके बाद मैंने एकेडमीज़, उसके बाद मैंने होम ट्यूशन, मैं अभी भी होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ 1-2। तो मेरा वहाँ पे क्या होता है कि मैंने वहाँ पे होते हैं फिज़िकल क्लास, और मैंने मेक श्योर करना होता है कि हर किसी को समझ आती हो, हर किसी को मेरी बात मैं कन्वे कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं वहाँ से मेरा एक वो सीक्वेंस बना हुआ है कि मैं बात पे ठीक है, ये ठीक है ना, आपको समझ आ रही है ना, हाँ ठीक है, ये वो, तो वो चलता है। अब ये है कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अब मैं यही सोच के समझ पढ़ाता हूँ, या यही सोच के मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरे सामने एक ऑडियंस बैठी है। तो उस ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए मेरे मुंह से हर दफ़ा वो एक बना ना, वो एक तकिया कलाम जिसे कहते हैं वो बन जाता है। तो वो मेरी एक सेइंग है कि लाइक मैं ठीक है बोलता रहता हूँ। तो मैं खुद भी ये नहीं कि बहुत अच्छा कर दूँ, मैं इस पे काबू कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे तो ना उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। थर्ड अब ये था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी वीडियोस हैं मेरी, जो मैं अभी लाइव में बता रहा हूँ कि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। तो किसी शुरू की जो जैसे था, अब जैसे मैंने अभी माइक लगाया हुआ है, तब मेरे माइक नहीं होता था, तब एक सिर्फ एक कैमरा होता था और सिर्फ हम मैं कैमरे के साथ सामने एक वीडियो बना के अपलोड कर देता था। तो कई लोगों ने कहा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं सही समझ नहीं आ रही, कईयों की स्लाइड्स का इशू है, कईयों को नोट्स का इशू है, कईयों को ये है। तो ये था कि फिर मैं अब से क्या करूँगा, एक दफ़ा तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा लूँगा पॉलिटिकल साइंस का, देन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ,
और पंजाबी मैं सिर्फ अभी ऑप्शंस करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मार्क्स देते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, आ गया तो इग्नोर कीजिएगा, अब मैं भी साथ साथ गिनता रहूँगा। देन नवंबर तक इंशाल्लाह जितने हमारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी पे चले जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर पाक अफेयर्स मस्ट है जी, वो तो करना ही करना है, वो दिसंबर में करना ही करना है। तो मैं ऑप्शंस काफ़ी हद तक कवर करवाऊँगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंग्लिश चलती रहेगी। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ मतलब 5-6 वीडियो अगर मेरी इंग्लिश की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पॉलिटिकल साइंस ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ डिफरेंस है, मतलब उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हम वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर हम अनइम्पोर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस की वजह से छोड़ देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वो भी करने हैं, ठीक है। कोई 3-4 टोटल हमने 6 के 7 कॉन्स्टिट्यूशन करने हैं, पेपर 2 के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। देन मैं यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडी एंड पंजाबी का मेरा है, और साथ शायद पब्लिक एड भी जल्दी जल्दी से आपको कन्वे कर दूंगा, और साथ हमारी अब पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी, और साथ उसमें रैंडन मार्टिन की इंग्लिश भी होगी। नेक्स्ट आना था कि ऑनलाइन के ऊपर कई होते हैं जो मुझे कहते हैं कि आप फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, आप फ़ीस क्यों ले रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ा दें, मतलब फ़ीस बिल्ला पढ़ाएँ। तो शायद आपको याद नहीं है, मैंने स्टार्ट शुरू ऐसे ही किया था। मैंने फ्री लेक्चर्स के लिए मैंने जिसने मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी पूछा ना, मैंने उसको मैसेज भेजा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो फ्री आके पढ़ लें। पहले दिन 10-12 स्टूडेंट्स आए, ठीक है, मैंने उनको लेक्चर कन्वे किया। उसके बाद क्या है कि जब वो होता है ना, एक फ्री चीज़ है, 5-6 आए, उसके बाद मुझे कहते हैं कि जी आप जाकर रिकॉर्ड किया करें और हमें भेज दिया करें, हम हमारे पास हम और कामों में बिज़ी होते हैं, हमने एकेडमी जाना होता है, तो हम आपका लेक्चर ले नहीं सकते, तो आप हमें ऐसा क्या करें, रिकॉर्ड करके ना व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। सिंपल, मतलब कि लोगों को ये लगता है कि प्लेट में हमें रख के चीज़ मिल जाए। उसके बाद कुछ ऐसे हुए हैं जो लोगों ने मुझे जैसे बातें की कि जी ये है ऐसे, तो ऐसे नहीं, तो ये हम है, ये है, आप ऐसे हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आपका हमें ये नहीं अच्छा लगता, आपका वो नहीं अच्छा लगता, क्रिटिसिज्म की जगह। लेकिन क्या था कि जब वो कहता है ना, एक फ्री की चीज़ आपको मिलती है, तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो दूसरों को भी हार्म कर देते हैं, तो उस वजह से भी मैंने फ़ीस रखी है। उसके बाद फिर मैं अभी तक मैं 2 सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरा सेशन मेरा ऑन गोइंग चल रहा है, ठीक है, जिसके अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं। तो मैं बिल्कुल सुकून से पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारों के टेस्ट भी हो रहे हैं, इवैल्यूएशन भी हो रही है। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप एक क्लास लें, इंशाल्लाह आपको बस क्लास में ये डिफरेंस होता है कि मतलब 1 टू 1 डिस्कशन होती है। एक लेक्चर में डिस्कशन का रखता हूँ, जिसमें क्या होता है कि सारे डिस्कस करते हैं कि ये पढ़ा है, इसको ये क्वेश्चन मैंने किया, ये मैंने करना कैसे है। फिर मेरे टीचर्स चेक हुए जो मेरे होते हैं, मेरे राइटअप्स होते हैं, मैं उनको वो शेयर करता हूँ कि ये ऐसे करना है। देन पेपर में, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पॉलिटिकल साइंस 108 मार्क्स से मैंने पास की भी है, और उस वक्त बिल्कुल इतनी अच्छी तैयारी थी जितनी मेरी अच्छी अब तैयारी होती है, मतलब जितनी मेरी अब तैयारी ना, मैंने इसका कोई 40 या 30% किया होगा उस टाइम, और मेरे तब भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि मुझे 1-2 सब्जेक्ट थी उस टाइम। वो कहते हैं ना कि 12 सब्जेक्ट में जो फर्स्ट टाइम होती है आपके, कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस मेरा शुरू से फेवरेट रहा। तो इसलिए मैं पढ़ाता भी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस हूँ, ये ज़्यादा मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा देता हूँ, एक बच्चे को, और एक को मैं पंजाबी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ यहीं तक होता है, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता हूँ कि जी मैं सारे सब्जेक्ट शुरू कर दूँ, मतलब कई लोग करते भी होंगे, मुझे, मैं किसी की बात नहीं करता, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। और अभी जो मैं इंग्लिश की सीज़ करूँ, क्योंकि इसमें मैं अच्छा हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छा कहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अब क्या होगा कि अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, आप मुझे कह देंगे कि आपने ये बात, मतलब कमेंट में कि आपने ये बात गलत बताई है, तो मैं उसको सही कर लूँगा। तो इंशाल्लाह अब अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच विद रेडन मार्टिन एक्सरसाइजेस, क्योंकि रेडन मार्टिन से अच्छी एक रेमंड एंड मर्फी की बुक है, उसके मतलब कि वो भी बाद में है, लेकिन मैं पहले रेडन मार्टिन को रखता हूँ कि रेडन मार्टिन से अच्छी कोई बुक नहीं है। उसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद सेंटेंस कैसे लिखना है, प्रपोजिशन कैसे करना है, एरर कैसे फाइंड करने हैं, मतलब अगर जिसने वो बुक सही बंदों के, मतलब मैं तो वैसे बात करता हूँ बंदों के पुत्रों की तरह, जिसने वो बुक सही की हुई है ना, पूरी उसको कंप्लीट किया हुआ है, उसको कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको मतलब कि ऐसे प्रेसी में नहीं है। आप कोई भी CSP हो गया, कोई भी आप CSP जो अभी 48 कॉमन 47 जो भी हमारे रिस्पेक्टिव CSP हैं, आप उनसे पूछ लें
ये नहीं कहता सारों ने, पर 90% लोगों ने रेड एंड मार्टिन की हुई है, ठीक है। और बाकी जो 10% होते हैं वो कईयों की स्कूलिंग ऐसे होती है, कोई फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनको इतने वो नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने भी रेड एंड मार्टिन पढ़ी ही होती है। तो अब हम कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से अब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो, साथ कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको ये बात अच्छी लगी नहीं लगी, ठीक है। लाइक वगैरह चल रहने दें, लेकिन कमेंट्स लाजमी करें, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई इसकी वीडियोज़ की भी चार्ज नहीं करता। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।